नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि के बारे में। आजकल दोस्तों जो एज मानी गई है ऑन एन एवरेज, वो देखा गया है 70 साल की आयु जो है वो एवरेज आयु मानी गई है। कोई 10 साल पहले, कोई 10 साल बाद में, तो ऑन एन एवरेज 70 साल जो है एवरेज मानी गई है हमारी एज। दोस्तों, इसका अगर हाफ कर दें तो बनता है 35 साल। और दोस्तों, हर एक प्लैनेट को जो है अपनी अपनी एज ग्रुप जो है वो अलॉट किया गया है। शनि की जो आयु पीक की बोली गई है, मैच्योरिटी की, वो बोली गई है 36 की आयु। सो शनि जो अपने अच्छे प्रभाव देंगे वो 36 के आसपास जाकर जो है वो देते हैं। बहुत सारे लोगों के हमने देखा है कि कुंडलियों में भी देखने को मिलता है, और जब वो बताते हैं कि ये चीज़ें हुई और ये स्ट्रगल्स आई और अब हमें जो है इस एज में आकर हमें काफ़ी जो है वो रिलीफ मिला और शनि देव की कृपा से हमें ये चीज़ें अब प्रदान होना स्टार्ट हो गई हैं। तो शनिदेव आपकी किसी भी भाव में बैठे हैं और आपको उसका रिजल्ट जो है वो नहीं मिल रहा। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो की है, 35 साल से पहले की उम्र जो है वो स्ट्रगल की आयु है। 35 साल की आयु के बाद जो है शनि अपना फल प्रदान करते हैं। शनि जैसे ही एक्टिव होते हैं 36 साल की आयु में, वैसे ही आपका फॉर्चून जो है वो उदय होता है उस भाव को लेकर। ठीक है, तो शनि जहाँ पर भी बैठे हैं वो थोड़ी पीड़ा, थोड़ी स्ट्रगल जो है, थोड़ी चीज़ें स्लो कर देंगे, ब्लॉकेजेस लगा देंगे, लेकिन वही की गई मेहनत जो है वो 36 साल की आयु के बाद जो है आपके काम आती है। और ऐसा देखा गया है कि उसी भाव के रिलेटेड जहाँ पर भी शनि है, मैं प्रत्येक भाव की आज बात करूँगा। आप सिर्फ ये देख लीजिए शनि आपके चार्ट में कहाँ पर विराजमान है, तो उसके भाव में जो है वो 36 के बाद जो है वो वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो ईच हाउस की दोस्तों मैं आज बात करूंगा फर्स्ट से लेकर 12th हाउस के। सिर्फ आपको देखना है D1 में जो लगन चार्ट है वहाँ पर शनि जो है वो कहाँ पर विराजमान है आपके। ठीक है, चलिए। अब शनि दोस्तों डिले का कारक है, स्लोनेस को दर्शाते हैं, तो वो अपना प्रभाव जो है वो स्लो स्लो देते हैं। अपना जो रिजल्ट है वो स्लो स्लो देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जो वो देते हैं वो परमानेंट है। उसकी नींव जो है वो मजबूत है, वो उसको कोई हटा नहीं सकता, कोई उसको गिरा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में अगर राहु अच्छे होकर बैठे होंगे, उनकी दशा लगी होगी या अंतरदशा अपने मित्र राशि मित्र ग्रह के साथ आएगी, तो ये देखा जाता है कि राहु आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मान लीजिए शुक्र के साथ आते हैं या बुध के साथ आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे हैप्पी मोमेंट्स दे देंगे, हर तरह की लग्जरी दे देंगे। लेकिन जैसे ही राहु का प्रभाव कम होगा या दुश्मन ग्रह के साथ दशा में आएंगे, तो ये देखा जाता है कि एकदम से जो है इसको नीचे भी गिरा देते हैं। तो इतना ही दमखम होता है एकदम से ऊपर ले जाने का, लेकिन एकदम से नीचे ले जाने का। सो उनकी पॉपुलैरिटी जो है होगी बहुत बढ़िया, चकाचौंध होगी, सब देखेंगे कि नहीं एकदम बहुत इंसान पॉपुलर हो गया, लेकिन उस पॉपुलैरिटी से वो ऐसा गिराएंगे कि वो इंसान किसी के सामने आने से भी जो है वो डरेगा। लेकिन शनि का ऐसा नहीं है दोस्तों। शनि जो है आपको फेम देंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता देंगे, 5%, 10%, 15% ऐसे करके देंगे। लेकिन वो ऐसी सीढ़ी है, आप चढ़ते जाओगे, आप नीचे नहीं आओगे, सिर्फ आप ऊपर तक वो जाते जाओगे और अपनी मंजिल को आप ज़रूर हासिल कर लोगे, और वो परमानेंट होगा जो भी होगा, जो भी आप अचीव करोगे। सो कहने का मतलब, शनि सिर्फ आपकी मेहनत देखते हैं, मेहनत से किया हुआ जो है वो फल प्रदान देते हैं। ठीक है, चलिए आज बात करेंगे शनि की 35 साल की उम्र से पहले का फल और 35 साल की आयु के बाद का फल। फर्स्ट हाउस से दोस्तों स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हाउस में जिनके भी शनि विराजमान है, तो फर्स्ट हाउस में शनि जब भी आएंगे दोस्तों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनकी सारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म नहीं होंगी। एक बात तो तय है। ठीक है, शनि फर्स्ट हाउस में जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच माने गए हैं, लेकिन अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो क्या होगा। फर्स्ट हाउस है किस चीज़ का? नेम, फेम, रेपुटेशन, विचारधारा, सोच समझ, कपड़े पहनने का ढंग, आपका कद काठी, ये सब चीज़ जो है वो फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो जब भी शनि फर्स्ट हाउस में जिनके भी विराजमान हैं, उनको मेहनत कड़ी करेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ निभाएंगे, लेकिन जो वो नेम चाहते हैं, जो वो फेम चाहते हैं, जो वो अप्रिसिएशन चाहते हैं, जो वो रेपुटेशन चाहते हैं, वो उनको नहीं मिलती। 35 साल के आयु से पहले उनको अपनी मेहनत से कम जो है ये सब चीज़ें मिलती हैं, जबकि उनकी उम्मीद जो है वो ज़्यादा की होती है। ये अक्सर देखा गया है, जिनके भी
फर्स्ट हाउस में शनि होंगे वो अपना शरीर तोड़ेंगे दूसरों के लिए, अपनों के लिए, अपने लिए तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन दूसरों के लिए भी शरीर तोड़ेंगे और दूसरों को सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन एप्रिसिएशन, नेकी कर जूते खा वाला हिसाब होता है 35 साल की आयु से पहले। जितने आपने सैक्रिफाइसेस किए, आपने अपने आप को झोंक दिया, चाहे वो पति था, चाहे वो भाई था, चाहे पिता माता कोई भी था, आपने अपने लिए जो है आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया, लेकिन वो आपका सारा सैक्रिफाइस जो है, अपने कंफर्ट्स आपने त्याग दिए उनको कंफर्ट देने के लिए, लेकिन जब वो कहीं पहुंच गए तो उन्होंने आपकी एप्रिसिएशन नहीं की। ये सब जो है, अगर आपका शनि फर्स्ट हाउस में है तो 35 साल की आयु से पहले आपके साथ डेफिनेटली जो है हुआ होगा। है तो रिलेट ज़रूर, कमेंट ज़रूर कर देना। और यही जब आप 35 क्रॉस करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इमीडिएटली जो है वो एकदम से चीज़ों की बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा दोस्तों नहीं होता है। शनि का प्रभाव हमेशा स्लो एंड स्टेडी होता है। तो जो मुश्किलें आपको 35 साल से पहले आई, अब जो है वो मुश्किलें दूर होती दिखाई देंगी। होगा क्या, रेपुटेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जहाँ पर आप पहले थे वहीं पर अब आप काम कर रहे हैं, तो चाहे वो आपके मुख पर बोलें या ना बोलें, लेकिन अंदर से रेपुटेशन कैसे पता लगेगी आपको कि मेरी रेपुटेशन, आपको बुलाया जाएगा, आपको काम करवाने के लिए बोला जाएगा कि ये मेरा, बिकॉज वो अब लोग डिपेंडेंट हो गए थे ना आपके ऊपर कि नहीं यही इंसान मेरा काम यही कर सकता है और इससे बेटर कोई कर नहीं सकता। तो वो आपके मुंह पे शो नहीं करेंगे, बिकॉज उनको आदत नहीं पड़ी हुई थी उस चीज़ की। अब वो जो है क्या करेंगे, आपके मुख पर जो है वो आवाज़ लगाकर आपको बुलाएंगे कि मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। सोसाइटी में आपका नाम होगा, आपका फ्रेंड सर्कल जो पहले नहीं था या कम था अब बढ़ेगा, लोग आपको जानना स्टार्ट होंगे कि फलाने नाम का इंसान कोई है। तो आपकी जान पहचान, आपका जो है वो सर्कल जो है वो बढ़ेगा, सोसाइटी में नाम होगा, फैमिली में भी जो है आपकी एप्रिसिएशन आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर, तेज़ नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर बनेगी। ठीक है। जो लोग पहले आपको इग्नोर करते थे, बात सुनने से भी आपके होता था कि नहीं यार इससे नहीं, ये बंदा नहीं, अब वो इंसान जो है आपको अप्रिसिएशन देना स्टार्ट कर देंगे। रिस्पेक्ट जो है वो बहुत बड़ा वर्ड है दोस्तों, बहुत खुशी प्रदान होती है जब किसी को रिस्पेक्ट मिलती है। तो वही लोग जो है अब आपको रिस्पेक्ट करेंगे व्हेन यू क्रॉस 35 एंड आहिस्ता आहिस्ता 40s में जब बढ़ते जाएंगे तो आपका औधा जो है वो बड़ा होता जाएगा। दे विल कॉल यू, दे विल अप्रिशिएट यू, ये आपके साथ ज़रूर होगा। ये चेंज होता है जो शनि 35 के बाद आपके लिए करते हैं। जो बाधाएं आपके 35 साल से उम्र से पहले आ रही थी, अब 35 साल की उम्र 36, वंस यू एंटर 36 द एज ऑफ सैटर्न, उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी बेटर होना, ब्लॉकेजेस जो हैं वो सारी दूर होना स्टार्ट हो जाएंगी। चाहे वो पैसों को लेकर थी, पैसों की दिक्कत थी, किल्लत थी, या आपको किसी प्रकार का जॉब में नहीं सेटिस्फैक्शन थी, या जॉब नहीं मिल रही थी, या स्टेबल नहीं थी, तो उसमें हो जाएगा। बिजनेस में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, प्रोफेशन में है तो उसमें भी होगा। या आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड दिक्कतें आ रही थी, अब जो है ये दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी दूर होना। ठीक है, 35 साल की उम्र के बाद। ठीक है। लेकिन फर्स्ट हाउस के लिए आपको एक हिदायत मैं साथ में दे दूं, मैंने अभी प्रॉपर्टी की बात करी, तो आपको जो है 48 ईयर से पहले प्रॉपर्टी जो है वो नहीं बनानी है, ये आप लिख लो। मैं आपको इसका कारण भी बता देता हूँ दोस्तों। 48 केतु की आयु है, जैसे ही केतु की आयु निकलेगी फिर आप प्रॉपर्टी बना लेना, लेकिन फर्स्ट हाउस में जब भी शनि विराजमान होंगे, अगर आपने प्रॉपर्टी बनानी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बनानी ही नहीं है, वो किसी के नाम पर लेनी है, अपने नाम पर जो है वो नहीं लेनी। चाहे चार्ट देख लेना एक बार, बच्चों के नाम पर या स्पाउस के नाम पर ले सकते हो, अपने नाम पर 48 से पहले नहीं, उसके बाद ले सकते हो। रेडीमेड घर लेना आपको अलाउड है, लेकिन ईंट के ऊपर ईंट रखकर कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको अलाउड नहीं होगी। ठीक है, ये हुई बात फर्स्ट हाउस की, लगन पर अगर आपके शनि होंगे तो। अब बात करेंगे दूसरे घर की। जब शनि दूसरे घर में आ जाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, मारक स्थान बोला गया है, बहुत कुछ इसके बारे में, सेकंड हाउस के बारे में बोला गया है। वेल्थ हाउस सेविंग का खाना है, और आपकी टोन का खाना है, और आपके खान पान का।
और आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुटुंब का जो है वो खाना है। अब 35 साल की उम्र से आपने पहले किया क्या? आप एक बार रिवाइंड करके देखो अपनी लाइफ को, आपने किया क्या? मेहनत की, बहुत ज़्यादा की, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की, और आपने स्ट्रगल भी बहुत की। ऐसी स्ट्रगल जो दूसरा कोई देखेगा तो कहेगा यार तू इतनी मेहनत करता है, लेकिन आपने किसी को दिखावा नहीं दिखाया। आपने कर्म समझ के किया कि नहीं यार, मुझे फल नहीं देखना क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये मेरा कर्म है, मैं करूँगा, मैं मेहनत करने आया हूँ और मैं करूँगा, और जितनी देर तक भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं मैं करूँगा। तो ये नेचर जो है आपकी बनी हुई थी 35 साल से पहले। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, लेकिन पैसा बचा नहीं पाए। साथ साथ या तो वो खर्च होता गया किसी प्रकार से, या कैसे भी करके वो निकलता गया, दूसरों के ऊपर खर्च होता गया, लेकिन अपने लिए आपने सेव किया ही नहीं। सहमत हो तो ज़रूर बताना, नहीं ना किया तो ये क्या होगा। अब दोस्तों ये चीज़ आपने नहीं किया, लेकिन आपने पैसा कमाया बहुत, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने अपनी मेहनत से पैसा कमाया बहुत, बिकॉज आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो। आपने मेहनत करके पैसा कमाया। और एक चीज़ आपको ये भी बता दूं, 35 साल से पहले जिनके शनि दूसरे भाव में है, आपकी फैमिली ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया। वही थे जो आपकी बातें करते थे, पहले आपको खोटा सिक्का समझते थे जब आपने काम स्टार्ट नहीं किया था। बट वंस यू स्टार्टेड योर वर्क, जब आपने काम करना स्टार्ट किया, फैक्ट्री लगाई, जॉब की, प्रोफेशन किया या बिजनेस किया, किसी चीज़ का भी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐसा कर दिखाया कि उनके मुंह चुप हो गए। वो जिसे खोटा सिक्का समझते थे वो अब उल्टा चालें चलना स्टार्ट हो गए कि ये बंदा तो इतनी तरक्की पे पहुंच गया, आराम से बैठा हुआ है, दिक्कत उनको आ गई। ठीक है, तो ये उनके साथ ज़रूर हुआ होगा 35 साल से पहले। आपके फैमिली मेम्बर्स को आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा, आप उन्होंने बहुत ज़्यादा बैक बाइटिंग की, चुगलियाँ की आपके बारे में। आपको पता नहीं था बिकॉज आप काम में इतना इन्वॉल्व थे, बिजी थे, कि आपके बारे में चुगलियाँ हुई, बैक बाइटिंग हुई, गॉसिपिंग हुई। अपने लोगों ने की, आपके दूर के तो चलो उनको तो छोड़ ही दे, आपके अपने लोगों ने आपके लिए बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग की। आपको बहुत बुरा लगा क्योंकि बीच बीच में कुछ सिचुएशंस ऐसी आई जो आपके सामने वो भगवान ने लेकर आए सबूत कुछ ऐसे। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, आपने सोचा कि यार ये क्या हो रहा है मेरी पीठ के पीछे। फिर जो है आपको बहुत ज़्यादा इसमें बुरा भी लगा, आप डिप्रेस भी हुए, आपकी टोन जो है वो कड़वी भी हो गई एक बार, और जब टोन कड़वी हुई तो बहुत नुकसान भी हुए, रिश्ते छूटे। तो ये सब जो है आपका हुआ 35 साल के आसपास हुआ होगा, लेकिन उससे पहले तो डेफिनेटली ये सब आपके साथ जो हुआ है वो हुआ है। अगर हुआ है तो ज़रूर बताना कमेंट्स में। लेकिन जैसे ही 35 गुजरेगी, ये दौर गुजर जाएगा 35 साल के बाद, जब आप शनि में एंटर करोगे विद टाइम, नॉट इंस्टेंटली, आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि अब आपकी जो वेल्थ है वो जुड़ रही है। चाहे बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है, लेकिन वो नुकसान नहीं हो रहा है वेल्थ का। आपको आई चलाई जिसे बोलते हैं हम, कि आपका ब्रेड एंड बटर चल रहा है, लेकिन वो सेविंग इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत जो है परेशानी आपको नहीं आ रही है। इनफैक्ट आपने हो सकता है कोई स्कीम, एफडी कुछ ऐसा करवा लिया हो छोटा मोटा, कि आपका कहीं ना कुछ बढ़ रहा होगा। एंड नाउ आप क्या देखोगे कि जो लोग आपके पीछे बिचिंग कर रहे थे, गॉसिपिंग कर रहे थे, बैक बाइटिंग कर रहे थे, अब वही लोग जो है आपके पास आ रहे हैं। और वो है कौन लोग? आपकी ही फैमिली के लोग हैं। उनको ये लग रहा है कि इसके पास अब बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा आ गया है, और ये पैसा हमें हेल्प करेगा इसका, जब हमारा बुरा वक्त जो है वो आएगा। तो अब वो आप ही के पीछे अप्रिसिएशन, आपको जानबूझकर इम्प्रेस करने की कोशिश और जानबूझकर क्लोज आने की कोशिश, ये सब जो है आपके लिए करेंगे, बिकॉज दे सॉ योर मनी। आपका रुतबा उन्होंने पहचान लिया कि ये खोटा सिक्का जिसे हम समझते थे, यही है जो काम सही जो है वो कर सकता है हमारी फैमिली में। तो ये उनको जो है वो रियलाइज़ होगा। सो नाउ गॉसिपर विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू। ये आपके साथ होगा 35 साल की उम्र के बाद। चलिए अब बात करेंगे थर्ड हाउस की। अगर आपके शनि जो है वो थर्ड हाउस में विराजमान है तो उसमें दोस्तों क्या होगा? थर्ड हाउस में शनि आपके विराजमान है और 35 साल की आयु जो उससे पहले की है। थर्ड हाउस किस चीज़ का है? मेहनत का। बहुत ज़्यादा मेहनत करी आपने, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए, ये सीखा वो सीखा, ये किया वो किया, मतलब अपने आप को ऐसा है झोंक दिया, क्योंकि तीसरा गाना मेहनत का है, पराक्रम का है। आपने बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। स्ट्रगल और मेहनत दोस्तों आपने ऐसे की जैसे ज़िंदगी में कुछ और
है ही नहीं। आपने फैमिली तक कुर्बान की, अपनी फैमिली लाइफ भी कुर्बान की कि सिर्फ मुझे अपना टास्क अचीव हो जाए, मुझे अपना गोल अचीव हो जाए, मेरा एम जो है वो पर्पस जो है वो पूरा हो जाए। इतनी हार्डवर्क की, बिकॉज आप लोग हो इतने मेहनती कि ये मेरा डॉट जो है मेरा एम है और ये मुझे पाना है। आपने उसके लिए बहुत किया, अपनी फैमिली के लिए भी बहुत किया। मतलब चलो नहीं उनको टाइम दे पाए, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने बाखूबी निभाई, कुछ छोड़ा जो नहीं आपने। सब कुछ जो है अपने आप को झोंक दिया उस चीज़ में। लेकिन उतने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो होते हैं, जो आपको अपने किए का फल जो मिलना चाहिए था, जिसे इंग्लिश में हम रिवॉर्ड बोलते हैं, वो नहीं मिला। 100% मेहनत की, 50% रिवॉर्ड मिला, ठीक है, या 60% मिला। तो ये आपके साथ चीज़ें हुई 35 के पहले। जो रिलेट करते हैं वो समझ जाएंगे। तो जैसे ही ये दौर गुजरा मेहनत का, स्ट्रगल का, 35 साल के बाद की आयु आई, 36वां साल स्टार्ट हुआ जो शनि की पीक का साल है। चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो चेंज की तरफ जो है वो आती जाएंगी या आती गई होंगी, जो रिलेट कर सकते हैं। अब आपकी सोसाइटी में आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। इस दौरान आपको अप्रिसिएशन होगी। 35 साल की उम्र के बाद सोसाइटी में आपका नाम होगा, आपकी की गई मेहनत जो है वो रंग लाएगी। शनिदेव आपको इसका रिवॉर्ड देते हैं। 35 साल की आयु के बाद अप्रिसिएशन, नेम, फेम आपको ज़रूर मिलेगा। स्पेशली जो मेरे भाई बहन पॉलिटिक्स में हैं, उनको डेफिनेटली जो है वो एक बढ़ोतरी, एक राइज जो है वो देखने को डेफिनेटली मिलेगा। आप एक अथॉरिटी लेवल पर आ जाएंगे, अथॉरिटेटिव लेवल पे, कि आपकी चलती होगी। आपसे पूछते होंगे लोग, सलाह करके जो है वो आगे चलेंगे, या पेन की ताकत आपको भगवान ने दे दी होगी। ये सब जो है वो होगा 35 साल के बाद। जिस मुकाम पर आप पहुंचोगे, जिसका आपने सपना देखा था, वो सब जो है आपको 35 साल की आयु के बाद डेफिनेटली जो है वो होगा। जो दुश्मन आपके, खासकर जो शत्रु थे, हिडन थे, आपको पता भी नहीं था कि मेरे अपने भी मेरे शत्रु हो सकते हैं, अपने ना भी हों, बाहर के हों, लेकिन जो वो हिडन कॉन्स्पिरेसीज, जिसे हम हिंदी में छुपे जो षड्यंत्र होते हैं, षड्यंत्र जो रच रहे थे आपके साथ, अब वो रुक जाएंगे, थम जाएंगे। आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि वो थम गए हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसी पावर आपके पास में आ गई होगी, इस मुकाम पर आप पहुंच जाएंगे। अब वो कुछ भी करने से आपसे डरेंगे। दे विल स्टॉप डूइंग दोज कॉन्स्पिरेसीज। ये आपके साथ डेफिनेटली जो है वो होगा। दे विल फियर योर पावर, आपकी शक्ति, आपकी अथॉरिटी से वो डरेंगे। डेफिनेटली जो है वो डरेंगे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके हिडन एनिमीज़। एंड आहिस्ता आहिस्ता आप तरक्की के रास्ते पर जाओगे। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं आपकी बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। जिस गंदगी में आप रह रहे थे, हाउस अच्छा नहीं था, वो घर भी जो है आप सुनहरा बना लेंगे। कमरा बुरे हालत में था, बाउंड्री वॉल्स की हालत बुरी थी, आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अब चीज़ें आपकी संवरनी जो हैं वो स्टार्ट होंगी और रिश्तों में भी सुधार आ सकते हैं। 35 साल की आयु के बाद शनि जो है वो हमेशा ये प्रभाव आपको डेफिनेटली देंगे। अब बात करेंगे 4th हाउस की। शनि जिनके चौथे भाव में है, चौथा भाव किस चीज़ का है? कंफर्ट्स का है, लग्जरीज का है, वाहनों के सुख का है, माता के सुख का है, आपके घर के सुख का है, बंगले इत्यादि, ये सब प्रॉपर्टी, लैंड, इन सब चीज़ों का है, मातृभूमि, ये सब चीज़ें 4th हाउस जो है वो दर्शाता है। 4th हाउस में जब भी शनि आएंगे, 35 साल की आयु से पहले आप अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा करोगे, बहुत ज़्यादा फैमिली का ध्यान रखोगे। जो कमाओगे उन पर खर्च करोगे। फैमिली मेम्बर, फैमिली मेम्बर, फैमिली मेम्बर, सिर्फ एक ही चीज़ आपके दिमाग में होगी कि जो करना है इनके लिए करना है। ये आप बता देना अगर ऐसा है तो। बहुत कुछ किया, बहुत उनके सपने साकार करने के लिए अपने सपने जो हैं वो आपने वो कर दिए, सेक्रीफाइस कर दिए, लेकिन फिर भी जो है उनको खुश कर पाना आपके बस का नहीं था। आपने बहुत मेहनत की, बहुत पोटेंशियल लगाया कि नहीं यार मैं कुछ करके दिखाऊं अपनी माता को, अपने पिता को, अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को, कि मैं नहीं, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। लेकिन आप उसमें दोस्तों कामयाब नहीं, आपको कुछ ना कुछ, कामयाब हो भी गए लेकिन कमी जो है वो महसूस कराई गई। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया कि मुझे घर मिल जाए, घर बना लूँ, वाहन खरीद लूँ, बड़ा वाहन खरीद लूँ, या ऐसी चीज़ें आपके मन में आए कि मैं ये चीज़ें ले लूँ। लेकिन आप उस
हद तक जो है वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि वो सपने जो हैं वो साकार नहीं हो पाए 35 साल की आयु से पहले। डिज़ायर्ड रिजल्ट जो आपकी मेहनत का है वो आपको नहीं मिल पाया। समहाउ हुआ क्या, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, डिप्रेस हो गए, सोच में पड़ गए, नींदें गायब, रात को सोने की मुश्किल, सुबह का सिस्टम सारा ख़राब, उठने का वो प्रॉपर स्लीप जो है आपको नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि ये रह गया, वो रह गया, ये करना था, वो करना था, तो इसी टेंशन में आप 35 साल से पहले रहे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही 35 साल की आयु आई, 35 साल के बाद क्या होता है दोस्तों, 35 साल की आयु के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, मैंने आपको बताया शनि स्लोनेस का कारक है, स्लोनेस को दर्शाते हैं। वो जो भी करेंगे इंस्टेंटली नहीं करेंगे, स्लोली करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। जिनकी 7.5 या दशा चल रही है वो इस चीज़ को बेहतर समझते होंगे। तो 35 के बाद जो है आपका फॉर्च्यून जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब उदय होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता नहीं लगेगा, आप एंटिसिपेट नहीं करोगे, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। एंड आहिस्ता आहिस्ता घर में व्हीकल्स जो हैं, वाहन जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, घर अच्छी हालत में बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी मरम्मत, रेनोवेशंस वगैरह ये सब हो जाएंगी। ये बहुत केसेस में दोस्तों देखा गया है कि रेनोवेशंस लेटर स्टेज जब इंसान कामयाब हो जाता है तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है यूनिवर्स आपके लिए सजाना स्टार्ट कर देता है। सो इट इज़ अ रिवॉर्ड गिवन बाय यूनिवर्स टू यू। ये एक आपकी मेहनत का तोहफा होता है, एक टोकन कह लो, तोहफा कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये सब आपको मिलेगा। लेकिन 35 की आयु के बाद शनि जो है जहाँ पर विराजमान होते हैं देते हैं। नाउ जो घर के मेंबर थे, खास करके चौथे घर का शनि, जो घर के मेंबर थे, जो पहले आपके अगेंस्ट षड्यंत्र रच रहे थे, चाहे वो आपके भाई बंधु हों, चाहे आपके फैमिली मेंबर हों, कोई भी हों, अब वो आपके नज़दीक आना स्टार्ट हो जाएंगे। उनको लगेगा कि अब तो भाई इससे पंगा नहीं लेना, ये तो हम गलती कर रहे थे, तो वो जिस ट्रैक पर भी होंगे अब सही ट्रैक पर आ जाएंगे और आपके साथ जो है गले मिलेंगे। दूर से ऐसे बाहें फैलाकर गले मिलेंगे कि नहीं, जैसे बहुत ही आपने मतलब इन्होंने आपका भला किया हो, या आप बहुत ही इनके बिछड़े कोई पुराने वो हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब वो उनको शर्मिंदगी में ये सब करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव रीच्ड अ न्यू हाइट। और जब वो हाइट मुकाम तक जब आप पहुंच जाओगे तो अपने आप जो है आपको पैरों को हाथ लगाते आपके पीछे पीछे आएंगे। ठीक है, और एक और टिप दे रहा हूँ आपको, जिनके चौथे घर में शनि हो, अगर आप अपने घर के बाहर काम करते हो, सेटल होते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। स्ट्रगल्स आएंगी, ज़रूर आएंगी, लेकिन बहुत बढ़िया जो है वो आपके लिए ये प्लेसमेंट होगी बाहर काम करने के लिए। ठीक है, फॉरेन भी और आउट ऑफ योर बर्थ प्लेस भी। ठीक है, चलिए 5th हाउस की बात करेंगे। जब शनि पंचम भाव में आता है तो दोस्तों क्या होता है, 35 साल की आयु से पहले ये देखा जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, आपको पता है आपने की, बट क्या हुआ, पैसे की किल्लत, पैसे की मजबूरी, पैसे की शॉर्टेज, रिसोर्सेज की कमी, कुछ लिंक्स की कमी, ऐसी चीज़ों की दिक्कतें आई, फैमिली की कुछ ऐसी मजबूरियां बनी कि यू वर अनसक्सेसफुल, उसमें आप सक्सेसफुल जो है वो नहीं हो पाए। हुआ क्या, इसी के चलते फैमिली वालों ने आपको ताने मारने स्टार्ट कर दिए, सरकाज़म की जिसे वो कहते हैं ना, वो सरकास्टिकली आपको रिमार्क्स देते थे और आपसे ढंग से बात भी नहीं करते थे, और कभी कभी तो बहसबाजी भी करना स्टार्ट हो गए आप ही के फैमिली मेम्बर्स, आप ही के रिलेटिव्स, आपके ही रिलेशन वाले। लेकिन फिर भी जो है आपका जो जिसे कहते हैं ना कि जो विचारधारा है वो चेंज नहीं हुई, आप उसमें डटे रहे, आपने मेहनत करनी नहीं छोड़ी कि नहीं यार इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है। आपने मेहनत की होगी, डेफिनेटली आप कर भी रहे होंगे, जो इस आयु में अभी हैं उनको शॉर्टेज आई, ये सॉरी ब्लॉकेज आई एजुकेशन में भी। 35 साल से पहले एक बार ज़रूर एजुकेशन में प्रॉब्लम या रुकावट आई होगी, या फेल हुए होंगे, या कुछ ना कुछ ऐसी ब्लॉकेज जो है एजुकेशन में आई होगी, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है आपको नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी आपकी जो डेडिकेशन थी वो ख़त्म नहीं हुई। सबसे ज़्यादा जो लॉयल पर्सन था आपकी लाइफ में, जो सबसे क्लोजेस्ट था, उसने तक आपको धोखा दे दिया। ये सब आपका 35 साल की आयु से पहले होगा, या हुआ होगा, या हो रहा है, या
आगे चलकर हो सकता है जो अभी छोटी आयु के हैं। तो ये सब 35 साल की आयु से पहले हुआ होगा आपके साथ। यू विल बी मिस यूज्ड, बहुत ज़्यादा मिस यूज्ड किए गए लव रिलेशन में। आप डेफिनेटली लव रिलेशन में आपको मिस यूज, धोखा, ये सब आपके साथ होगा या पहले हो चुका है। उसके बाद आपकी पोलाइट नेचर का फ़ायदा उठाया गया, जेनरोसिटी का, आपकी दया भाव की जो क्वालिटीज़ हैं उसका फ़ायदा उठाया गया आप ही के रिलेटिव से या आप ही के पार्टनर से, लव पार्टनर से। तो ये सब चीज़ें आपके साथ मिसयूज़ हुई। एज अ रिज़ल्ट हुआ क्या, आप इतने स्ट्रांग हो गए इमोशनली कि अब आपने ये विचारधारा मन में लाई, भाड़ में जाए सारे, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। मैं मतलब आप धोखे खा के इतने स्ट्रांग और इमोशन से इतना एकदम परे हो गए। आपने सोचा यार ये ज़िंदगी में ये मैं करने क्या आया हूँ, इन सब की सेवा ही करने आया हूँ। तो अब जो है आपकी विचारधारा जो है वो बदल गई, इतने स्ट्रांग हो गए, आपने ज़िंदगी का एक लेसन सीख लिया कि भाई अब किसी के लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए करना है। और जैसे ही आप 35 साल की आयु क्रॉस करते हैं या जिन्होंने की है, तो वो ये चीज़ देखेंगे कि अब वो खुश रहना स्टार्ट हो गए हैं। उनको पता लग गया है कि मेरी खुशी है किस चीज़ में। चाहे मुझे पता है मैं अकेला रहकर खुश हूँ, चाहे मुझे पता है मैं इसके साथ रहकर खुश हूँ, लेकिन आपको अपनी खुशी का कारण जो है वो मिल गया और अब आप खुश रहना स्टार्ट कर देंगे। यू विल रिमेन हैप्पी। एंड जो लोग पहले आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, ताने मार रहे थे, घर के ही लोग या रिलेटिव्स, अब वो जो है आपके पास आते हैं कि जो भी आपका नाम है, नाम से पुकार करके, वाह तूने तो यार कमाल कर दिया, तूने तो अपने मम्मा पापा का नाम रोशन कर दिया, तूने तो फैमिली का नाम ऊंचा किया, तूने तो बहुत ये किया, तूने तो बहुत मेहनत की। अब वो आपके पास स्टार्ट, और कुछ तो बोलते भी नहीं हैं और जानबूझकर चालाकी से साथ में आकर बैठ जाएंगे, चापलूसियाँ जो है वो करते रहेंगे, बिकॉज आपसे फ़ायदा लेना होता है। अब क्योंकि आप एक शख्सियत हो, आपने बहुत कमाया और बहुत कुछ किया, तो ये सब होगा, लेकिन होगा आहिस्ता आहिस्ता। 36 के बाद इंस्टेंटली एक्सपेक्ट मत करना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। 36 में सिर्फ मैच्योर होते हैं शनि, 36 से 39, 39 के बाद 42 राहु आ जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो भी होगा आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ होगा, लेकिन होगा 35 साल की आयु के बाद। ऑपोजिट सेक्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज नाउ यू हैव मनी। तो ये भी आप चीज़ें देखोगे, अगर आप मेल हो तो फीमेल, फीमेल हो तो मेल, ये भी आपके साथ हो सकता है, लेकिन आपको अपने कैरेक्टर का ध्यान रखना है। और एक और चीज़ बता दूं, जिनके पंचम भाव में शनि है उनका 41वां 41st ईयर जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा लकी होगा। अगर आपको कोई शुभ कार्य करना है तो 41st ईयर में आप कर सकते हैं। और दूसरा 53rd ईयर, 41st 41वां साल और 53rd ईयर जो होगा 53 साल, ये जो है आपकी लाइफ के बेस्ट साल जो हैं वो होंगे, ठीक है। और ख़ासकर 35 के बाद की आयु में ये 2 साल जो है वो बहुत मायने रखेंगे। एक चीज़ आपको और बता दूं, जिनके पंचम भाव में शनि है, 35 साल से पहले की आयु में ये चीज़ बता रहा हूँ कि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना हो तो 10 बार उसको पढ़ें, गलती आपसे ना हो जाए, वो गलती आपको बहुत ही भारी पड़ सकती है, ठीक है। चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट 6th हाउस। जब शनि आपके छठे भाव में हो तो 35 साल से पहले क्या होता है और 35 साल के बाद क्या होता है। रोग, ऋण और शत्रु। अब रोग, ऋण, शत्रुओं की अगर बात करें तो 35 साल की आयु से पहले बहुत दुश्मन आपके बने। कुछ नहीं भी किया, फालतू में पंगे लेने वाले, भड़काने वाले, परेशान पोक करने वाले, बहुत ज़्यादा प्रवोक करने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में आए। वो आपकी फैमिली के हो सकते हैं या आपके बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन जो हैं आपके बहुत सारे बने और उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रबल भी दिया आपको, बड़े परेशान भी आपको किया। इतने हिडन कॉन्स्पिरेसीज, षड्यंत्र, गुप्त षड्यंत्र जिसे बोलते हैं, वो आपके अगेंस्ट रचे, आपको पता ही नहीं था। उन्होंने ऐसे ऐसे प्लानिंग, ऐसे ऐसे षड्यंत्र जो है आपके खिलाफ रचे थे। आपको हुआ क्या, आपको जब पता लगा, जब वो प्रॉब्लम सामने आई तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए, रातों की नींद उड़ गई, पीस ऑफ माइंड जो है वो गायब हो गया और आप डिप्रेशन में भी चले गए उस चीज़ को लेकर कि आपके शत्रुओं ने जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया और आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी आए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। खासकर स्टमक से रिलेटेड आए हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें आई, मेंटली भी और फिज़िकली भी। सो
और हुआ क्या, नान का पक्ष में भी आपके कुछ, क्योंकि छठा भाव नान का पक्ष है, तो हो सकता है नान का पक्ष में से किसी ने आपसे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा वाद विवाद कर लिया या बहसबाजी की, और यहाँ हो सकता है आपका मजाक उड़ाने की कोशिश की, और आपको एक खोटा सिक्का जो है वैसा समझा उन्होंने कि आपसे तो कोई काम हो ही नहीं सकता, आप तो किसी के काम के हैं ही नहीं। खोटा सिक्का जो है आपको समझा गया, आपकी वैल्यू जो है वो डाउन करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही 35 साल की आयु के बाद आप बढ़े, या जैसे ही बढ़ोगे 35 क्रॉस करोगे, 36 साल पीक आयु शनि की जैसे ही आएगी, उसमें जो है आप ध्यान रखना आपको चेंजेस कैसे मिलेंगे। अब आप सक्सेस की तरफ जाओगे। जो लोग आपकी बुराइयां कर रहे थे, आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहे थे, और इवन कि जिन्होंने आपको खोटा सिक्का समझा था, ये टाइम होगा उनको कुछ साबित करने का। अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा राइज होगा, ऐसा राइज होगा कि लोग दूर दूर से आपको सलाह लेने आएंगे, आपसे काम करवाने आएंगे अपने। और जॉब में जाओगे तो जॉब में ऐसी तरक्की होगी कि पहले मेहनत हो रही थी, अब रिजल्ट आ रहे हैं, और प्रमोशंस होंगी, बड़े ओहदे पर पहुंचोगे। और ख़ासकर अगर सरकारी जॉब है तो लोग जेलसी से मरते चले जाएंगे, ये सिचुएशन आपकी होगी। बट होगी, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, 35 के बाद आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि 35 के बाद 36वें साल में ये चीज़ हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। 36 में पीक होती है, मैच्योर होते हैं शनि, आहिस्ता आहिस्ता आपको रिजल्ट जो है इसके मिलेंगे। नेम होगा, फेम होगा, रेपुटेशन होगी, फैमिली में भी और सोसाइटी में भी, और आपका सिक्का जो है वो चलेगा, अथॉरिटी में आएंगे आप। छठे घर का शनि अथॉरिटी देगा आपको। ये सब जो है 35 के बाद जो है वो डेफिनेटली होता है, लेकिन वेरी स्लो। शनि की जो चाल है बहुत धीमी है, तो धीमे ही रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट करना, फास्ट फास्ट कुछ नहीं मिलेगा, ये राहु नहीं है। चलिए 7वें भाव में अगर आपके शनि हो तो क्या रिजल्ट आएगी दोस्तों। 7वें भाव में जब भी शनि होंगे तो 35 साल से पहले की आयु और 35 साल की आयु के बाद जो है वो रिजल्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। 35 साल से पहले आपको लगेगा कि मैं अपने जॉब से बहुत ही परेशान हूँ, ना खुश हूँ, डिससेटिस्फाइड हूँ। अगर जॉब में है, अगर प्रोफेशन है, अगर आपका बिजनेस है, तीनों में जो है आपको कार्य क्षेत्र में आपके लगेगा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं थक गया हूँ यार, मेरी बस हो गई, आई एम सिक एंड टायर्ड। ये फीलिंग जो है आपकी बन जाएगी। कई लोगों के तो 7वें भाव में शनि होता है तो उनके डिले भी आती है शादी में, तो ये डिले जो है वो अच्छी मानी भी जाती है अगर जो 7वें भाव में शनि होते हैं, क्योंकि शनि डिले का कारक है। डिले के बाद दी गई चीज़ जो है वो ज़्यादा शुभ जो है वो मानी जाती है। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि स्पाउस उनकी एज से बड़े भी होते हैं, एज के बराबर या उससे बड़े, या स्पाउस जो हैं वो मैच्योर्ड फेस वाले, या मैच्योर्ड ओवर मैच्योर्ड थिंकिंग उनकी होती है। छोटी एज से ही मैच्योर सोचना स्टार्ट कर जाते हैं, और थोड़ी लुक्स में भी आपसे बड़े लग सकते हैं, ऐसा देखा गया है जब 7वें भाव में शनि आते हैं। तो दिक्कतें आ सकती हैं, चाहे मैरिड लाइफ में आए, पार्टनर को लेकर आए, पार्टनरशिप वाले बिजनेस पार्टनर की बात कर रहा हूँ, या आपको डिससेटिस्फैक्शन जो हो रही थी जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस में, अब जैसे ही 35 जो है आप क्रॉस करेंगे, आप चीज़ें देखोगे कि बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी, चीज़ें उथल पुथल होंगी। स्टार्टिंग में उथल पुथल का मतलब कि चेंज इज़ रिक्वायर्ड। जब वो चेंज जो है पूरा होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उथल पुथल होंगी, उसके बाद जो है नेगेटिव्स जो आपकी लाइफ के हैं वो पॉजिटिव में जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी दोस्तों कुछ अच्छा होना होता है, उससे उथल पुथल पहले ज़रूर होती है। अगर वो जो चीज़ें हेवायर्ड ना हो, इधर उधर ना हो, तो अच्छी चीज़ों का संकेत दोस्तों नहीं माना जाता है। संकेत ही यही है, जब भी ऐसा कुछ होना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो रही है। एंड वंस यू आर ट्रांसफॉर्म्ड, यू विल सी अ चेंज, यू विल नोटिस अ बिग चेंज इन योर लाइफ। ये ज़रूर आपके साथ जो है वो होगा, ठीक है। उसके बाद रिलेशंस जो हैं आपके स्पाउस के साथ अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो पहले आपकी नहीं बन रही थी, सहमति नहीं बनती थी, या कोई भी आप में वीकनेसेस ढूंढते थे, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आप में आ रही थी, आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, डिस्टेंसिंग आ चुकी थी, अब आप देखोगे, अब आप समझदार बनोगे कि नहीं, मेरे स्पाउस ने ही मेरा साथ देना एंड तक।
आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कोई रिश्तेदार ने साथ नहीं देना, भाई की अपनी लाइफ है, बहन की अपनी फैमिली है, मेरी फैमिली तो मेरी अपनी है। ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ जो है वो आना स्टार्ट हो जाए, बिकॉज शनि बहुत ही मैच्योर प्लैनेट है, आपको मैच्योरिटी देते हैं, आपको सोच देते हैं, समझ देते हैं। तो ये सब जो है वो शनि की ही ब्लेसिंग से होता है। तो 35 के बाद ये सब जो है आपके साथ स्टार्ट होना हो जाएगा। नाउ आप होगा क्या, काम जो है वो इतनी तवज्जो तो देखो काम को दे दोगे आप, लेकिन अब आप फैमिली को ज़्यादा तवज्जो दोगे, उनको टाइम ज़्यादा दोगे, काम भी करोगे, लेकिन अब उतना झोंकना बंद कर दोगे जितना पहले आपने काम को तवज्जो दिया और फैमिली को टाइम नहीं दे पाए। अब फैमिली को टाइम भी दे रहे हो, संडेज़ को उनको घुमाने लेके जा रहे हो या उनको टाइम दे रहे हो, और काम जो है वो अपने थोड़ा थोड़ा विद टाइम कम कर दोगे। 35 के बाद काम कम, फैमिली को टाइम जो है वो ज़्यादा दोगे। ये लेकिन इंस्टेंटली नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता ईयर बाय ईयर जो है वो चीज़ें होती जाएंगी। और अगर पार्टनरशिप बिजनेस में हो आप लोग, तो अब आपको समझ में आ जाएगी कि डील कैसे करना है पार्टनर को। जो पहले गलतियां करी अब वो नहीं करनी है, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई हो या कुछ शेयर से रिलेटेड हो, तो अब आपको समझ में आ जाएगी। अब आपका पार्टनर आपको चीट जो है वो नहीं कर पाएगा जिनको चीट कर रहा था। कोई कोर्ट केस भी हो अगर अटका हुआ था 35 साल की आयु से पहले, अब जो है वो उसको सुलझने का टाइम होगा, वो चीज़ें आपकी सुलझ जाएंगी। कोर्ट केस या तो सरेंडर हो जाएगा या तो किसी प्रकार से आपकी जीत हो जाएगी। ऐसा भी दोस्तों इसमें डेफिनेटली देखा जाता है। अब बात करेंगे 8वें भाव की। शनि अगर आपके 8वें भाव में हो तो बहुत ही ज़्यादा डर पैदा हो जाता है कि मौत के खाने में शनि आ गए, हाय मेरा क्या होगा। इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं, जो लोग डरते हैं मौत से, क्योंकि मौत का खाना है और शनि मेलेफिक है, तो डर तो सबको ही है। तो मिनिमम जो है वो 70 ईयर्स एज बोली गई है। मिनिमम जो आजकल की एवरेज आयु है वो मिनिमम बोली गई है। ही में लिव अप टू 80 ईयर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मौत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये पहले अपने अपने मन से निकाल देना, ठीक है। चलिए, 35 साल की आयु से पहले आप करोगे क्या, बहुत ज़्यादा जॉब, बहुत ज़्यादा प्रोफेशन में जो है आपको ब्लॉकेजेस आनी हैं। ये डेफिनेटली होगा। यू विल ट्राई फॉर मैनी जॉब्स, फॉर मैनी प्रोफेशंस, लेकिन ब्लॉकेजेस जो हैं वो आती रहनी है, आई भी होंगी। आप रिलेट करते हो तो बता देना। ब्लॉकेजेस विल डेफिनेटली कम व्हेन शनि इज़ इन 8th हाउस। लेकिन आप कोशिश जो है वो फिर भी करते रहोगे। आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको लगेगा, आपको गलतफहमी होगी कि ये चीज़ सही होगी, लेकिन वो एक भ्रम होगा, वो भी आपका नुकसान करेगी। 35 साल की आयु से पहले आप नुकसान खाओगे। आपकी सोच ऐसी होगी कि नहीं यार, ये तो मुझे फ़ायदा देगी चीज़, ये तो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में अच्छी होगी, ये तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा होगा, या ये तो फलानी चीज़ अच्छी होगी। मतलब कहने का मतलब कुछ भी, गोल्ड तो चलो छोड़ दो, आजकल बहुत ज़्यादा रेट हो रहा है, लेकिन किसी भी चीज़ में आपको लगेगा कि नहीं ये कर लेता हूँ तो ये अच्छा होगा, ये जॉब मेरे लिए अच्छी होगी, लेकिन वो भी नुकसानदायक चीज़ आपके सामने होती है। एवरी गुड थिंग विल टर्न इन टू अ लॉस या अ बैड थिंग। तो ये 35 साल की आयु से पहले आपके साथ हो सकता है। लेकिन once you cross 35, once you are 36, you will start to feel a change कि अब चीज़ें जो हैं वो बेटर हो रही हैं और मोर रिलैक्सड वे में हो रही हैं। अब मैं इतनी टेंशन नहीं ले रहा यार, मेरी बस हो गई। 35 साल की जब आप ये चीज़ सोच लोगे ना, तो 35 साल की आयु के बाद जो आप देखोगे काम में आपके तरक्की, बगैर इतना एफर्ट लगाए, बगैर इतनी सोच लगाए, इंक्रीमेंट जो है, इंक्रीज़ इन इनकम जो है आपको दिखना स्टार्ट होगी। और आपकी स्पाउस भी जो हैं आपको उसमें हाथ बटाएंगी। और शादी अगर लेट हुई है तो उसके बाद आते ही उनके, जैसे आप सपोज़ कर लो ट्यूटर हैं, टीचर हैं, कुछ भी हैं, तो आपकी वाइफ भी जो है या हस्बैंड भी है जो है वो टीचर आ गए, पढ़ाने वाले आ गए, सेम उन्होंने प्रोफेशन किया हुआ है, तो आपका घर जो है वो अच्छा चलेगा। ठीक है, ऐसे भी इस केस में देखा जाता है। जिनके है वो बता देना मुझे, ठीक है। उसके बाद आपकी रेपुटेशन आहिस्ता आहिस्ता जो है, जो पहले नहीं थी, जो 35 साल की आयु से पहले आपको बुरी निगाहों से देखा जा रहा था, बेइज्जती करी जा रही थी, ताने मारे जा रहे थे फैमिली की तरफ से, वो आप अब चीज़ें देखोगे। सोसाइटी में जब आपकी इज्जत हुई तो आहिस्ता आहिस्ता जब घर वालों को पता लगा कि सोसाइटी में इज्जत है तो वो भी इज्जत करना स्टार्ट जो है वो हो जाएंगी, रेपुटेशन इंक्रीज हो जाएगी आपकी।
पहले जो अड़चनें इनहेरिटेंस को लेकर आ रही थी, जायदाद को लेकर आ रही थी, अब उसके द्वार आहिस्ता आहिस्ता खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, रास्ते निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको निजात मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मिलेगा ज़रूर आपको, ये नहीं है, हो सकता है कम मिल जाए या जो भी, लेकिन आपको आपका हक जो है वो मिल जाएगा इसमें, 8वें घर में शनि होंगे तो। लेकिन थोड़ा सा मेरे भाई और बहन जिनके 8वें घर में शनि है, उनको 35 साल के आयु के बाद पैरालिसिस या बोन्स की, हड्डियों की बीमारी कोई भी हो, हड्डियों का कमज़ोर होना या कुछ भी, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जिनके 8th हाउस में शनि होंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि 8वें भाव में शनि है तो 35 साल की आयु के बाद जायदाद को लेकर झगड़े होंगे ज़रूर। मैंने आपको तभी ये पॉइंट क्लियर किया कि नुकसान थोड़ा बहुत होता होगा, झेल लेना, आपको आपका हक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मिले तो कॉन्फ्लिक्ट ना करना, कोर्ट केस के चक्रों में मत पड़ना। तो लड़ाई होती है, झगड़े कलेश तो होंगे। शनि जब भी 8वें में आ रहे हैं इनहेरिटेंस के, तो जहाँ होंगे थोड़े बहुत क्लेश होंगे। 35 साल की आयु के बाद ही नेचुरली जायदाद का बंटवारे ये सब होता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 9th हाउस की बात करेंगे। जब शनि 9वें भाव में आएंगे तो 35 साल की आयु से पहले और 35 साल की आयु के बाद का जो डिफरेंस है, जो लाइफ है, उसमें क्या चेंजेस होंगे। 9वां भाव आपके फादर का और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके फॉर्च्यून का जो है वो खाना है। 35 साल की आयु से पहले दोस्तों आपने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, कहीं कहीं लक ने फेवर किया, लेकिन फिर भी जो है ब्लॉकेजेस आती गई और आपको उतना जो आप सीढ़ी जो है वो चढ़ते गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत, इधर शिफ्ट उधर शिफ्ट, इधर ये इधर वो, भाग दौड़। 9वें भाव में शनि जो है भाग दौड़ कराते हैं, डिज़ायर्स फुलफिल नहीं कराते। आपका मन है मैंने 20 लाख की गाड़ी लेनी है, लेकिन आपको सेकंड हैंड 3-4 लाख रुपए की गाड़ी लेनी पड़ जाएगी। तो ऐसा जो है 35 साल की आयु से पहले शनि 9वें भाव में जो है वो करवाते हैं। आपको जो है रिवॉर्ड मिलता है, ऐसा नहीं, 9वें भाव में शनि बहुत अच्छे हैं, रिवॉर्ड मिलता है लेकिन कम मात्रा में मिलता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 20 लाख की गाड़ी लेने का मन है लेकिन मिल गई, हाथ नहीं पड़ रहा, नई सिस्टम बन रहा, या मन में फीलिंग ऐसी शनि ला देते हैं कि नहीं 3-4 लाख की सेकेंड हैंड गाड़ी ले ली, या अब मन कर रहा है कि नहीं यार घर की शादी आ रही है तो 10,000 का सूट सिलवाऊंगा, लेकिन एंड में क्या हुआ, किसी दोस्त से मांगना पड़ गया या सस्ता 4-5 हज़ार रुपये का सूट सिलवा लिया। तो चीज़ें ऐसी आपके साथ 35 साल की आयु से पहले जो है वो होगी। आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग। मैंने किसी के बारे में तारीफ़ नहीं की, स्पेशली 9th हाउस वालों के बारे में तारीफ़ की है, एक सब्सक्राइब बनता है इसके लिए। तो टैलेंट बेशुमार, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते हो 35 से पहले, लेकिन वो जो हार्डवर्क है उसकी पे ऑफ जो है वो इतनी नहीं होती जितनी आप डिज़र्व करते हो। लेकिन जैसे ही 35 साल की आयु गुजरती है, 35 साल के बाद 36वां साल जैसे ही आता है, यू विल गेट ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, ऑल द हैप्पीनेस, जितनी भी पहलू हैं ज़िंदगी के, सब में जो है आपको खुशियाँ मिलती हैं। लेकिन ये एफ्लिक्टेड शनि नहीं होने चाहिए। अपने ही किसी मित्र के साथ बैठे हों तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हों, अगर एफ्लिक्शंस में हों, सूर्य के साथ आ जाएं या दुश्मन राशि में बैठ जाएं या कुछ इस प्रकार से, तो देखा जाता है दोस्तों कि इनको जब ये जैसे ही सयाने होते हैं, सयाने कहने का मतलब ओल्ड एज में जैसे ये पहुंचते हैं, तो इनको ग्रीड आ जाती है, लालच जो है आ जाता है पैसे का लालच इनको ज़रूर आएगा, जो इनकी प्रॉब्लम्स का, ट्रबल्स का एक रीज़न जो है वो बन सकता है। और ये होगा तभी जब आप ओल्ड एज में पहुंचेंगे, थोड़े मतलब पोस्ट 55 कह सकते हो आप, पहुंचेंगे। और ये होगा किसके रिलेटेड, ये होगा इनहेरिटेंस, जायदाद के रिलेटेड। ये चीज़ ज़रूर सामने आई है कि जायदाद को लेकर आप बहुत ज़्यादा जो है लालच में आ जाते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट हो सकता है आप अपने सिबलिंग से, भाई या बहन, बंटवारे के टाइम पे बहुत ज़्यादा या तो उनसे चीट कर लो या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी प्रभाव अपना डालो, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कलेश जो है वो हो सकते हैं, कोर्ट केस तक बात जो है वो पहुँच सकती है, ठीक है। इसका जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है 35 साल की आयु के बाद। अदरवाइज़ सब कुछ जो है वो मिलेगा। जो मेरे भाई या बहन ट्रैवल रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, जैसे ट्रैवल एजेंसी हैं या एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रैवल, उनके लिए बहुत शुभ है। और जो घर कंस्ट्रक्शन के काम में है या आर्किटेक्ट के काम में है,
इंटीरियर हो गया, ये सब हो गया, तो उनके लिए भी जो है ये शनि की प्लेसमेंट जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि 3 घर, कम से कम 3 प्रॉपर्टियाँ इस जातक की बाय द एंड ऑफ मतलब जो स्टेज इनकी लेटर स्टेजेस हैं उसमें डेफिनेटली होती हैं, मिनिमम होती हैं 3 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, चलिए ये हुई बात नवम भाव की। अब बात करेंगे दसम भाव की। शनि 10th भाव में आ जाएं। 10th भाव कुंडली का जो केंद्र भाव होते हैं 1 4 7 10, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो दसम भाव में, और ये शनि का खुद का ही भाव है। तो शनि जब भी 10th में आ जाएं तो 35 साल से पहले क्या देते हैं, 35 साल के बाद क्या देते हैं। तो ऐसा है कि 35 साल से पहले जो देते हैं उसका नाम है स्ट्रगल, उसका नाम है स्ट्रगल, और स्ट्रगल ही लीड करती है सक्सेस को। ये शनि का तरीका है देने का। कहने का मतलब कि स्ट्रगल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगी दसम भाव में अगर आपके शनि हैं, और आएंगी, आप उसको पार करते जाओगे, सीढ़ी पर सीढ़ी जो है वो आपको क्रॉस जो है वो उसको करते जाओगे, ताकि आपका फ्यूचर सुहावना बन सके। ऐसे जातक सेल्फ मेड देखे गए हैं, और इसी के कारण इनको थोड़ा वक्त बाकियों से ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये मदद किसी की नहीं लेते हैं और अपना अपना साइड पर होकर फोकस करते रहते हैं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो किसी प्रकार की मेहनत हो, वो अपना करते रहेंगे साइड पर होकर, किसी में ना इंटरफेयर करेंगे, ना इनको होगा कि मेरे उसमें काम में कोई इंटरफेयर करे। तो उसमें दिक्कतें आती हैं, ताने बजते हैं, ताने सुनने को मिलेंगे, रेपुटेशन इतनी नहीं होगी। कार्य क्षेत्र में भी अगर आप हैं तो 35 साल से पहले आपको इतनी रेपुटेशन, नेम फेम नहीं मिलेगा। नो फेम एट वर्क प्लेस, ये आपके साथ होगा। लेकिन जैसे ही 35 साल की आयु गुजरेगी, 36 साल में आप एंटर करोगे शनि की एज में, वैसे ही आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल स्टार्ट टू चेंज। अच्छा नाम, अच्छी प्रसिद्धि। अब कार्य क्षेत्र में आप पुराने हो गए, अब आपके पास एक क्या है, एक्सपीरियंस है, वो स्ट्रगल से लिया गया एक्सपीरियंस है जो अब आपके काम आएगा। आपकी पुकार देखो कैसे होती है, आपका नाम पुकारा जाएगा, फेम होगा, रेपुटेशन, प्रसिद्धि, यू विल बी अ फेमस पर्सन कहूँ या पर्सनालिटी कहूँ, ये डेफिनेटली आपके साथ होगा। सोसाइटी में आपका एक नाम ज़रूर होगा, और कार्य क्षेत्र में तो ज़रूर होगा। जो मेरे भाई या बहन पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो 35 साल के बाद जो है इनको बहुत अच्छा राइज, बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है। ऐसे लोग आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, मैजिस्ट्रेट, जज, ऊंचे पद पर, एमएलएज, बहुत बड़ी कुर्सी पर जो है वो बैठते हैं, जिनको सलूट बजते हैं। ये सब जो है वो 35 साल की आयु के बाद आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएगा। और नहीं भी ऐसा तो ऐसे लोगों के साथ लिंक्स ज़रूर बन जाएंगे, जिसे आप बोलोगे कि इनके पीए हो गए या सेक्रेटरी हो गए, या एक फ़ोन किया तो काम हो गए। मतलब इतने लिंक्स जो हैं आपके बन जाते हैं। और फिर भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपकी ईगरनेस, क्यूरोसिटी होगी कि ऐसे लोगों के साथ लिंक्स में बनाऊं, कोशिश आप निरंतर करते रहोगे। ठीक है, ओके। और ऐसा जातक जो है अपने डिसिप्लिन, अपने स्ट्रिक्ट नेचर के कारण पहचाना जाता है। आपने देखा होगा कि किसी भी टाउन में या विलेज में या किसी भी शहर में एक ऑफिसर ऐसा होता है जो हम चाहते हैं कि ये ऑफिसर आए, ये इसने बड़ा अच्छा काम किया था, ये बहुत अच्छा है, ये रिश्वत नहीं खाता, ये इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड कैरेक्टर। तो ऐसे लोग जो हैं वो होते हैं दसम भाव में जब भी शनि आएगा। तो फिर भी अपनी कलम का गलत इस्तेमाल नहीं करना किसी की लाइफ ख़राब करने के लिए। चलिए आगे बात करेंगे 11वें भाव में। 11वें भाव में दोस्तों अगर आपके 11th हाउस में शनि है तो 35 से पहले क्या होगा, 35 के बाद जो है शनि की ब्लेसिंग्स कैसे आपको मिलती हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 11वां भाव आपके दोस्तों का है, आपके भाई का है, आपके सोशल सर्कल का है, आपकी राइज इन इनकम का है, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का भी है। तो डिज़ायर की पूर्ति का भी है, इच्छाओं की पूर्ति का घर भी 11वां भाव है। तो आप अपनी इच्छाओं के प्रति इतना वो हो जाओगे कि कहने का मतलब कि मुझे ये चाहिए, मेरा ये काम हो जाए, मुझे वो मिल जाए। उसके कारण आप बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे जस्ट टू फुलफिल योर डिज़ायर्स। अपनी डिज़ायर्स को पूरी होने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को झोंक दोगे। वो कहते हैं ना कि अब तो कूद गए, अब तो देखी जाएगी आर या पार है, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। तो मेहनत करने को आप लोग तैयार होगे, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन
लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो पूरी नहीं होती। सब कुछ मिलने के बाद भी आपको चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है स्ट्रगल करोगे तो नहीं कुछ मिलेगा। स्ट्रगल करने के बावजूद भी आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, लेकिन आपकी सेटिस्फैक्शन की पूर्ति नहीं होगी। ये नहीं होगा कि नहीं यार नाउ आई एम सेटिस्फाइड, मुझे मिल गया सब कुछ। ऐसी चीज़ें जो हैं इनके साथ नहीं होती। लेकिन जैसे ही 35 आप क्रॉस करोगे, 36 की आयु में आओगे, शनि की मैच्योरिटी, शनि की पीक आएगी, तो दोस्तों ऐसा देखा जाता है इनकम की और बढ़ोतरी होती है। थोड़ी सेटिस्फेक्शन आपकी होनी स्टार्ट हो जाती है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। और दोस्त यार जो हैं, जैसे मैंने बताया ये खाना दोस्तों का है, वो आपकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चुंबक की तरह अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है। अब वो आपको फ़ोन करेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे काम निकलवाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नहीं अब इसके पास पैसा और रुतबा जो है वो आ चुका है। तो 35 साल के बाद ये सब होता है। बट नाउ यू हैव टू रिमेन सेटिस्फाइड, अपने आप को सेटिस्फैक्शन में रखना। 35 साल के बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं रहे तो फिर आप तो पूरी ज़िंदगी नहीं रह पाओगे। 35 साल के बाद अपने आप को सेटिस्फाइड करना सीख लेना। वैसे आप हो भी जाओगे विद सैटन्स ब्लेसिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा एक यू टर्न कह लो, यहाँ एक पॉइंट है। 11वें भाव में जिनके भी शनि हैं, क्योंकि ये जुपिटर यहाँ पर जजमेंट देने वाले होते हैं, तो अगर आप वुमनाइज़र, अगर आप ये बेगानी स्त्रियों के चक्कर में, इश्कबाजी में, अय्याशियों में पड़ गए, तो जो है मल्टीपल अफेयर्स के चक्कर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्करों में पड़ गए, तो ये शनि आपका चार्ट में चाहे एग्जॉल्टेड भी हो, चाहे जो मर्जी हो, इसकी सिचुएशन ख़राब हो जाएगा। फिर जो है आपको बहुत ही भयानक रिजल्ट भी मिल सकते हैं। समझ लेना वो आपके बुरे टाइम की, बुरे वक्त की निशानी है। वो आपका बुरा वक्त है, फिर रेमेडियाँ करते रह जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। सो पहले ही अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एंड आपको साथ में ये भी बता दूं कि साउथ फेसिंग घर जो होगा वो आपके एंट्रेंस अगर साउथ फेसिंग है, दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू। इसकी रेमेडीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं उस नंबर पे। साउथ फेसिंग घर आपके लिए शुभ जो है वो नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो हो सकता है अगर आप साउथ फेसिंग घर पे रह रहे हों, या तो आपको मोस्ट प्रेफरेबली, नहीं तो स्पाउस को, नहीं तो घर के किसी मेंबर को लंबी चलने वाली बीमारी, जो क्रॉनिक इलनेस जिसे बोलते हैं, वो आपको हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड ट्राई टू बिल्ड हाउस आफ्टर 55 ईयर्स ऑफ एज। 55 ईयर्स एज के बाद घर बनाना आपको ज़्यादा शुभ होगा, नहीं तो आपको ट्रबल्स आएंगी या घर पे किसी फैमिली मेम्बर्स को आएंगी। इसलिए कोशिश करो कि आप अपने नाम पर मत लो, अगर उससे पहले बनवाना है तो। अगर रेडीमेड लेना है तो अपने नाम पर ले सकते हो, लेकिन अगर बनवाना है तो अपने नाम पर नहीं होना चाहिए, या तो बच्चों के, या तो स्पाउस के, या बड़ों के किसी के घर जो नाम पर है वो होना चाहिए। चलिए, ये तो बात हुई 11वें भाव की, शनि की। अब बात करेंगे शनि अगर आपके 12th हाउस में है, कुंडली के मोक्ष के खाने में शनि आ जाए तो क्या होगा। देखो, शनि डिले का कारक है, स्लोनेस का कारक है। 35 साल की आयु से पहले सब चीज़ें स्लो होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर। स्लो होंगी लेकिन होंगी ज़रूर। बट एज यू क्रॉस 35, आपका एकदम जो है ध्यान, ये सब हाउसेस में से अलग ही इनके बारे में बता रहा हूँ कि जैसे ही 35 साल की आयु क्रॉस करोगे, एक विचारधारा बन जाएगी आपके मन के अंदर। वो क्या बनेगी? सब मोह माया है, सब मोह माया है। मैं यहाँ पर करने क्या आया हूँ? यहाँ पर तो सारे लोग जो हैं इतने भूखे, इतने लालची, एक दूसरे को खाने लगे हुए हैं। वो देखो कैसे एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाकर पैसा हड़प रहे हैं। वो देखो क्या कर रहे हैं, इतनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं, एक दूसरे को इम्प्रेस करने लगे हुए हैं, चापलूसियाँ करने लगे हुए हैं। तो आप जो है, आपका दिमाग इतना खुल जाएगा इन चीज़ों को लेकर कि यार मैं किस चीज़ की मेहनत कर रहा था। यहाँ तो मेरे अपने ही अपने नहीं हैं, मेरा ख़ानदान ही अपना नहीं है। यहाँ तो कहीं किसी भी मोड़ पर धोखा मिल जाएगा। कमाओ तो फिर इज्जत, ना कमाओ तो आपकी इज्जत नहीं। आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर जो मैंने आपको बताया, आपकी एक ही आवाज़ निकलेगी, भैया सब मोह माया है और कुछ नहीं है। और ये आपको पहले 35 साल ज़िंदगी के जो हैं वो सिखाएंगे कि सब मतलबी हैं, सब सेल्फिश हैं। मैं भी हो गया था एक टाइम पर, लेकिन अब जैसे ही 35 क्रॉस करोगे, शनि आपको जो है ये चीज़ें, बिकॉज ये मोक्ष का खाना है, ये स्पिरिचुअल पावर्स का खाना है, चैरिटी का खाना है।
ये सब चीज़ों का खाना है, ठीक है। तो इसमें मटीरियलिज्म, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का खाना है। तो तभी केतु जो है यहाँ पर उच्च माने गए हैं और उच्च के रिजल्ट्स देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें देखी जाएगी 12वें भाव में, ठीक है। फॉरेन में अगर आप हैं ऑलरेडी पहले से ही, तो जो सक्सेस है आपका 35 साल की आयु के बाद बढ़ेगा। वंस यू क्रॉस 35, तो फॉरेन में सक्सेस जो है आपका बढ़ने की काफ़ी उम्मीदें हैं। एंड अगर आप नहीं हैं, अगर आप अपनी बर्थ प्लेस, अपनी होम टाउन में ही हैं, तो फिर आपकी थिंकिंग जो है चेंज हो जाएगी। एंड नाउ आप इतना पैसे के पीछे नहीं दौड़ोगे और रिलैक्स रहोगे, मन शांत रहेगा और थोड़ा सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा आपका ध्यान होगा। भंडारा लगा दिया, पंडित को पैसे दे दिए, मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया हुआ, कुछ सेवा लगा दी, इधर कुछ ये खुलवा दिया, वो खुलवा दिया, तो गरीबों की सेवा कर दी। तो इन चीज़ों में जो है आपका ध्यान जो है वो रहेगा। अब ये तो हो गया क्या होगा 35 के बाद। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना, कभी भी ईगो जो है बढ़ने मत देना। जहाँ ईगो बढ़ी वहाँ आपका जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये 35 से पहले, 35 के बाद लागू होता है। और गैम्बलिंग, ना 35 के पहले ना 35 के बाद, गैम्बलिंग जो है आपको एट एनी कॉस्ट अवॉइड करनी है। आप देखेंगे आपके दुश्मन जो हैं वो परास्त होते जाएंगे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा। यू विल बी विक्टोरियस ऑन एनिमीज़। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जितना मर्जी कोशिशें कर लें, जो मर्जी षड्यंत्र कर लें, यू विल बी विक्टोरियस ऑन एनिमीज़। डोंट फॉरगेट। एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी सांपों को मत मरवाना। कहीं सांप देखे तो उसको लाठी से मार दिया या भगा दिया डर के मारे, या फैमिली ने कहा तो कर दिया, ये सब मत करना। दूसरा, पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब मत करना, या उसकी किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट ना करना, या कटवाना मत पौधा, ये वो कुछ कटवाना मत, ठीक है। जब भी शनि यहाँ ख़राब होंगे, अय्याशी आपने स्टार्ट कर दी, बहुत ज़्यादा नॉनवेज शराब के चक्रों में, शराब पी सकते हो लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में, और नॉनवेज का सेवन मत करना। जहाँ पर शनि चार्ट में ख़राब हुए वहाँ आपको आई की विजन, आँखों की दृष्टि की समस्या आ सकती है, या आँखों का कोई ऑपरेशन छोटा मोटा भी करवा देते हैं। इसलिए शनि को यहाँ पर ख़राब करना अनिवार्य नहीं है। और फिश आपको नहीं खानी है, मछली जो है आपको बिल्कुल नहीं खानी है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 12वां खाना पाइसेस, निशान क्या है, मछली का। स्वामी कौन है, जुपिटर। मछली जो है आपको नहीं खानी, ठीक है, उसकी सेवा कीजिए उल्टा। चलिए, ये तो बात हुई आज शनि की। 35 साल से आयु के पहले क्या रिजल्ट देते हैं, 35 जैसे ही गुजरती है, 36 अपनी एज में आते हैं, तो दोस्तों क्या रिजल्ट देते हैं शनिदेव। थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। जो जो रिलेट करता होगा वो कमेंट भी कर सकता है। मैं आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू।